साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, आपने अब तक मोदी का सौम्य रूप ही देखा होगा, मगर आज मैं आपको उनका रौद्र रूप दिखाऊंगा, वो रूप जो आज तक इंडी अलायंस के लोगों ने नहीं देखा। पूरी दुनिया ने तो देखा है और कई बार देखा है, कई कार्रवाई, कई सारी चीजें जिन लोगों ने छेड़ा उनके साथ क्या हुआ, लेकिन भारत में जो ये इंडी अलायंस के लोग हैं ना, उनको दिखाना बड़ा जरूरी है। और कुछ पॉइंट्स के जरिए आपके सामने अपनी बात रख देता हूं, फिर मैं विस्तार से आपको दिखाऊंगा। मोदी के इस रौद्र रूप में छिपी है भगवान कृष्ण की कहानी। जी हां, 100 गालियां माफ, लेकिन 100 के बाद जो अगली गाली होगी उसमें माफी नहीं होगी। और इसी में कहानी छिपी है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। और जब ये संसद वाला मामला चल रहा है ना, ये बवाल, इंडी अलायंस, तमाम चीजें, तो इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कहानी भी जानना जरूरी है। उनको भी एक बार संसद से निष्कासित किया गया था, और सिर्फ निष्कासित किया गया हो ऐसी बात नहीं है। इंदिरा गांधी को संसद ने तिहाड़ जेल भेज दिया था, सीधे संसद से तिहाड़ जेल। कहानी आज याद करना जरूरी है। और इंदिरा गांधी को कॉपी करने के चक्कर में ही राहुल गांधी फंस गए और ऐसी हरकत की जिसकी वजह से पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। और जो ये नैरेटिव बना रहे हैं ना ये लोग मोदी के खिलाफ, लेकिन मैं जो आपको कहानी दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि संसद में हंगामे की पूरी तस्वीर क्या है, कैसी है, जिसकी वजह से आज मोदी सरकार डिफेंसिव नहीं है, बल्कि अपनी बातों को एकदम पूरी ताकत के साथ रख रही है। जानते हैं दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार क्या मिली। इसी खिसियाहट में इंडी अलायंस के सांसदों ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो फैसला किया वो ना भूतो ना भविष्यति है। संसद की गरिमा को बचाने के लिए सदन से 141 सदस्यों को निष्कासित करना पड़ा। और अब लोकसभा में इंडी अलायंस के सिर्फ 7 सदस्य ही बचे हैं। बहुत सारी पार्टियां तो ऐसी हैं जो ना इधर ना उधर, जैसे बीजेडी और बहुत सारी। और कांग्रेस और इंडी अलायंस को लग रहा था दोस्तों कि वो हंगामा मचाते रहेंगे तो उनके सस्पेंडेड सांसदों की बहाली हो जाएगी। मगर मोदी सरकार तो दूसरी ही मूड में है। सरकार ने कल लोकसभा से और 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, यानी कुल 141 सांसद सस्पेंड। वैसे इंडी अलायंस इसे फिर से खतरे में लोकतंत्र की तरह पेश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, कि ये जो 141 सदस्यों का निष्कासन किया गया है ना, इससे भी बड़ी खबर, जिसमें सदन की गरिमा को बचाने के लिए लोकसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही निष्कासित कर दिया था। जी हां, और उन्हें सिर्फ निष्कासित ही नहीं किया गया, बल्कि सदन के सत्र के बचे हुए दिनों तक उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा। और ये कहानी जानते हैं कब की है? 19 दिसंबर 1978, यानी कल ही के दिन की। कल ही तो राहुल गांधी ने भी कांड किया, और कल ही 19 दिसंबर 1978, यानी 45 साल पहले जनता पार्टी की सरकार को इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला लेना पड़ा था। उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ संसद की अवमानना करने के आरोप में चर्चा हुई। फिर इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, ऐसा नहीं किया वैसे ले लिया। 279 मतों के समर्थन के साथ इंदिरा गांधी को न सिर्फ लोकसभा से निष्कासित किया गया, बल्कि जो मैंने अभी बताया, लोकसभा सत्र के जो बचे हुए दिन थे, यानी 6 दिन के लिए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और 1978 में संसद की विशेषाधिकार समिति ने, नवंबर की बात बता रहा हूं, नवंबर 1978 में इंदिरा गांधी को संसद के कामकाज में बाधा डालने, अधिकारियों का शोषण करने और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप में दोषी पाया। बाकायदा जांच हुई थी। और इसके बाद संसद की विशेषाधिकार समिति की इस रिपोर्ट पर लोकसभा से इंदिरा गांधी को निष्कासित करने और जेल भेजने का प्रस्ताव लाया गया। इस पर बहस हुई और उसके बाद वोटिंग हुई।
और इसके पक्ष में 279 और विपक्ष में 138 मत मिले। इंदिरा गांधी को दोस्तों 26 दिसंबर तक के लिए जेल जाना था, लेकिन इंदिरा गांधी तो सदन से जाने को तैयार ही नहीं थी। काफी देर तक वहीं सदन में बैठी रही और आखिर में सीबीआई के निदेशक एनके सिंह को आकर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। और इस दौरान इंदिरा गांधी को संसद से अवमानना करने और लोकसभा से निष्कासित करके जेल भेजने के मुद्दे पर देश में कांग्रेस ने संसद पर हंगामा खड़ा कर दिया। आप सोचिए। और एक तो कहानी प्लेन हाईजैक की भी आपको सुना चुका हूं। अब सोचिए दोस्तों कि जो काम 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी ने सदन के भीतर किया, वही काम 45 साल बाद राहुल गांधी ने सदन के बाहर किया। सदन की मर्यादा को तोड़ने का काम। टीएमसी सांसद देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते रहे और राहुल गांधी वंस मोर कहते हुए वीडियो बनाते रहे। सोचिए। और जाहिर है संसद के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने पर यह संसद का संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि उसकी रक्षा करे। और इस उत्तरदायित्व को हर दौर में हर सरकार ने निभाया, याद रखिए। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की सत्ता आई है, तब से यह पहला अवसर है दोस्तों जब संसद की गरिमा को बचाने के लिए 2 दिनों के भीतर ही इतने सारे सांसदों को निष्कासित करना पड़ा। इस सत्र में 141 सांसद, 141 सांसदों के जो ये निष्कासन का फैसला है ना, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के लिए आसान रहा होगा, ऐसा नहीं कि एकदम बस कर लिया। लेकिन जानते हैं विपक्षी सांसदों ने पिछले 10 सालों से जिस प्रकार लगातार संसद का अपमान किया, अब शायद प्रधानमंत्री मोदी के सब्र का बांध टूट गया है। सरकार का संसद में इतना बड़ा कदम यही बताता है कि सरकार का संयम ठीक उसी तरह टूट गया जिस तरीके से, आपको कहानी पता है ना भगवान कृष्ण की, शिशुपाल लगातार गालियां दे रहा था। सब बोल रहे थे कि आप इसका वध करो, इसको खत्म करो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 100 गालियां तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद नहीं। और फिर 100 के बाद 101वीं गाली निकलते ही भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को उसके कर्मों की सजा दे दी। और मैं तो आपको कई चीजें दिखा चुका हूं प्रधानमंत्री मोदी के मामले में दोस्तों। मैं लगातार कहता था, आप देखते हैं ना क्या क्या नहीं कहा गया। और उसके बाद अब जाकर मोदी सरकार ने इतना सख्त फैसला किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि संसद में कार्यवाही को न चलने देने के लिए इंडी अलायंस के सांसद जिस तरह से बाधा पहुंचाते रहते हैं, उससे वर्तमान 17वीं लोकसभा में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे कम काम हुआ है। 2019 से आज तक मात्र 230 दिन ही काम हुए हैं। इससे पहले पिछली लोकसभा यानी 2014 से 2019 के दौरान सबसे कम 331 दिन ही काम हुए थे। आप सोचिए, ये बदनुमा दाग लगा रहे थे मोदी सरकार पर जो इतना काम करती है, 24 घंटे परिश्रम करती है, उस सरकार पर। आप समझ सकते हैं कि जो संसद देश की 140 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए संवाद का मंच है, जब उसे अखाड़े में बदलकर काम नहीं करने दिया जाता है, तो स्वाभाविक है दोस्तों कि कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। संसद को न चलने देने के लिए विपक्ष कहीं ना कहीं कोई मुद्दा खड़ा कर देता है, फिर उसे ही आधार बनाकर संसद के कामकाज में बाधा डालता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इस साल बजट के दोनों ही सत्रों में करीब 200 घंटे, जी हां 200 घंटे सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गए। इसी साल आप देख लीजिए, फरवरी से ही संसद के कामकाज को ठप करने के लिए हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट को अमेरिका के फाइनेंशियल टाइम्स अखबार में छपवा दिया गया। और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर हमले किए जाने लगे। भूल गए होंगे, याद दिला रहा हूं, लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया था। मैंने रिसर्च किया दोस्तों, पूरे फरवरी मार्च में अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से संसद में कोई काम नहीं हुआ।
इसी दौरान राहुल गांधी का एक मामला आया। गुजरात के एक कोर्ट में मोदी सरनेम गाली देने पर 2 साल की सजा हुई और सजा मिलते ही उनकी, आपको पता है, लोकसभा की सदस्यता भी चली गई, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। फिर क्या था, कांग्रेस और पूरा इंडिया अलायंस भी राहुल गांधी के निष्कासन और अडानी के मुद्दे पर संसद में हंगामा करता रहा। और जब जुलाई में दोस्तों इसके बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला था, ठीक उससे 2 दिन पहले 1 महीना पुराना मणिपुर का वीडियो वायरल कर दिया गया। घटना पुरानी है, वीडियो 1 महीने बाद लाया गया, संसद सत्र से पहले। फिर क्या था, वीडियो को ही संसद की गरिमा को तार तार करने का हथियार बना लिया गया, संसद में हंगामा किया गया और एक बार फिर वही कहानी। पूरा मानसून सत्र दोस्तों इसी हंगामे की भेंट चढ़ता रहा और हंगामे को राजनीतिक रंग देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसका कोई लाभ इंडिया अलायंस को नहीं मिला क्योंकि उनकी नीयत खराब थी। और जिस तरह से इस साल संसद में हंगामा किया जाता रहा है, वही काम विपक्ष 2014 के बाद से लगातार करता आ रहा है। याद रखिए, 2014 में देश में हुई कुछ लिंचिंग की घटनाओं को आधार बनाकर सरकार के खिलाफ इंटॉलरेंस और हेट किलिंग मुद्दा खड़ा किया गया और फिर इसी मुद्दे से 2014-2015 के दौरान संसद में जमकर हंगामा किया गया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इंडिया अलायंस संसद की गरिमा को खत्म करने का आरोप सरकार पर लगाता है और हंगामा खुद करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2015 में ही जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो याद कीजिए, महागठबंधन की सरकार को जीत मिली तो सरकार संसद में हंगामा और बढ़ गया। विपक्ष को लगा कि उसको सरकार को तुरंत हटाने का लाइसेंस मिल गया है। देखिए किस किस मुद्दे पे होता है। 2015 में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में धोखाधड़ी करने के आरोप में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा, तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर संसद को फिर नहीं चलने दिया। कहानी अलग अलग हो सकती है मगर उसका नतीजा एक ही है। अब देखिए किस तरह से संसद में हंगामा किया जाता रहा। ये विजुअल बड़े ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। 2015 में जब इंटॉलरेंस और हेट किलिंग से देश में माहौल नहीं बना तो 2016 में विपक्ष ने संसद में कामकाज न होने देने के लिए दूसरा मुद्दा उठा लिया। अब आप देखिए 2016 में ही नोटबंदी के मुद्दे पर पूरा संसद सत्र ही खराब कर दिया गया। कुछ भी हो, करना तो वही है। और राहुल गांधी मीडिया में वही आरोप लगा रहे हैं जो आज लगाते हैं कि सरकार उनको बोलने नहीं देती है, जबकि सदन को खुद नहीं चलने देते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं, देखिए 2016 में राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुन लीजिए। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to. अब ये जो राहुल गांधी की जो शिकायत है ना, वो तो जन्मांतर तक बनने वाली है। बोल के भी क्या कर लेंगे। संसद की गरिमा को गिराने के लिए विपक्षी सांसदों ने दोस्तों ऐसी हरकत की जिस पर सिर्फ शर्म ही किया जा सकता है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अक्षय यादव ने पेपर फाड़कर स्पीकर सुमित्रा महाजन के ऊपर फेंक दिया। देख लीजिए, महिला सांसद और ये स्थिति, और ऊपर से स्पीकर। विपक्षी सांसद दोस्तों जिस तरह से सदन में व्यवहार कर रहे थे उसे देखकर कांग्रेस के नेता रहे और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी, लेकिन उनकी भी बात विपक्ष सुनने को तैयार ही नहीं था। अपने ही नेता, बड़े नेता जिसको राष्ट्रपति बनाया। और इसी तरह विपक्ष ने 2017 में भी लिंचिंग, जीएसटी और चीन से डोकलाम विवाद को लेकर संसद में जमकर हंगामा किया। समय बदलते जा रहे हैं लेकिन हरकत वही। 2017 में संसद के सदन में सिर्फ 57 बैठकें ही हो सकी, जो उस समय तक का सबसे खराब रिकॉर्ड था। मैंने कहा ना कि मोदी सरकार पर एक बदनुमा दाग डालने का एक प्रयास है, साजिश है, कुत्सित प्रयास है। और 2018 का साल तो संसद के कामकाज के लिए और भी खराब रहा।
इसी साल राहुल गांधी ने राफेल जेट डील के मुद्दे को सिर्फ इसलिए उठाया कि संसद में कोई कामकाज न होने दिया जाए। पूरा का पूरा सत्र राफेल के मुद्दे के कारण हंगामे की भेंट चढ़ गया। 2014 से लगातार हंगामा और बवाल करने के बाद भी विपक्ष की 2019 में बुरी हार हुई लोकसभा चुनाव में। लेकिन जानते हैं, इंडिया अलायंस ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया। उसने हंगामे को और जोरदार तरीके से करने का काम शुरू किया। सरकार जब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई तो विपक्ष को सरकार के खिलाफ संसद के जरिए देश में माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया। याद है ना? संसद में दोस्तों इंडिया अलायंस के सांसद विरोध का हर हथियार अपनाने लगे। संसद में जमकर हंगामा और नारेबाजी की जाने लगी। याद रखिए, जब राज्यसभा से 8 सांसदों को हंगामा करने के लिए निष्कासित किया गया तो वे सभी सांसद संसद के लॉन में ही धरने पर बैठ गए। और जब 2020 में सरकार कृषि कानूनों को लेकर आई तो संसद में उसका विरोध करने के लिए फिर से जमकर हंगामा किया गया। ऐसा हंगामा हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ ही घंटों का काम हो सका। और राज्यसभा में तो दोस्तों सांसद बेंचों पर खड़े होकर ऐसी नारेबाजी हंगामा कर रहे थे जैसे किसी सड़क पर कर रहे हो। देख लीजिए, ये है राज्यसभा के सांसद कैसे विरोध कर रहे हैं, कैसी हरकतें हैं। राज्यसभा में विपक्ष के ऐसे हंगामे के कारण तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू राज्यसभा में प्रस्ताव पढ़ते पढ़ते रो पड़े थे। बहुत छोटा सा हिस्सा सुना रहा हूं, आप सुन लीजिए। As I spent a sleepless night last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. देखा आपने दोस्तों, इंडिया अलायंस के सांसदों की हरकत के कारण उपराष्ट्रपति को भी भावुक होना पड़ा, रोना पड़ा। तो कुल मिलाकर साथियों, भारत की संसद 140 करोड़ देशवासियों के गर्व और सम्मान का स्थल है। यहां पर वे सांसद जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, जब वे हंगामा और नारेबाजी करते हैं तो 140 करोड़ देशवासियों को असहनीय पीड़ा होती है। देशवासियों की इस पीड़ा से यही आवाज आती है कि क्या इसीलिए हमने सांसदों को चुनकर भेजा है? देशवासियों की पीड़ा इंडिया अलायंस को सत्ता के लालच में दिखाई नहीं देती और इसीलिए पिछले 10 सालों से लगातार उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। इंडिया अलायंस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जिस संविधान और लोकतंत्र को बचाने का दम भरता है, वही अपने कर्मों से संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है, क्योंकि उसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति में ही महारत हासिल है। लेकिन अब कहा ना मैंने, भगवान कृष्ण की तरह 100 गालियां तो माफ थी। अब जब आपने खत्म ही करना है, आपने तय कर लिया है कि संसद ही नहीं चलने देना है, तो फिर तो सरकार ने भी बहुत ठोस तरीके से फैसला कर लिया है कि अब आपको भी संसद में नहीं रहने देना है। कुछ भी कर लीजिए, जनता तो देख रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें पसंद आई होगी। बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी कहानियां, लेकिन वो सीक्वेंस में एक सूत्र की तरह गूंथने की कोशिश की जो आपको पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही अपना सहयोग बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।